हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डनिंग चैनल एसपी के डिजायर। फ्रेंड्स, आज मैं बिनका के पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ। ये एक ऐसा फूल वाला पौधा है जो लगभग सभी घरों में उगाया जाता है। अगर इसके और नामों की बात करें तो इसे कई जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और अगर इसके कलर की बात करें तो इनमें इतने सुंदर सुंदर कलर होते हैं, सभी शेडेड कलर होते हैं। मल्टी कलर का ये फ्लावर होता है। शायद कोई भी ऐसा कलर होगा जो इसमें नहीं आता होगा, बाकी सारे कलर के इसमें पौधे आते हैं। इस तरीके से मैंने भी कुछ कलरफुल पौधे परचेज किए हैं। मैंने रेड और डार्क पिंक, लाइट पिंक, वाइट, इस तरीके से कुछ पौधे परचेज किए हैं नर्सरी से। और अगर इनके प्राइस की बात करें तो मैंने एक रीजनेबल प्राइस में इन्हें परचेज किया है। आपको भी इसी प्राइस में मिल सकते हैं या हो सकता है आपको 20 रुपीज़ में मिलें। हमें 50 रुपीज़ में मिल गए हैं ये नर्सरी में, थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद। तो अगर 20 तक मिलता है तो 20 में ज़्यादा महंगा नहीं है, आप ले लीजिएगा, क्योंकि लगभग इसका जो प्राइस होता है वो 20 तक ही होता है। तो इस तरीके से मैंने इसे 60 रुपये में 4 पौधे ख़रीदे हैं और चारों के कलर बहुत ही प्यारे हैं। एक तो ये देखिए डार्क रेड कलर है, एक वाइट है, एक लाइट पिंक है, एक डार्क पिंक है। इस तरीके से मैंने कलरफुल पौधे लिए हैं और इनमें काफ़ी सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। फ्लावर का जो कलर है वो काफ़ी खिला खिला हुआ है। तो इस तरीके से ये तो हो गई इनके कलर की बात। कलर आपको जो पसंद आए आप वो कलर परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करें। अगर इसके सीड उगा रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी कैसे बनाएं। तो इसके लिए एक हेल्दी मिट्टी आपको तैयार करनी है। और जो दूसरी बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि आपको जब भी इसकी मिट्टी बनानी है, इस पौधे को ग्रो करने के लिए या इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए मिट्टी बनानी है, तो उसमें अगर 3 हिस्से में मिट्टी बना रहे हैं, अगर आप एक हिस्सा गमले की मिट्टी डाल रहे हैं, एक हिस्सा गोबर की खाद या कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रहे हैं, तो उसमें एक हिस्सा रिवर सैंड भी होनी चाहिए, जिससे पानी ज़्यादा टाइम तक ना ठहरे। पानी का निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है इस पौधे के लिए। तो आपको हमेशा ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें पानी का ठहराव ना हो। बीज को लगाते समय इसे लगभग 2 इंच गहराई में दबाकर ऊपर से मिट्टी की एक परत डालकर अच्छे से लगाना है। और अगर आप सीडलिंग लाए हैं उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस भी पॉट में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें नीचे जो टीकरी होती है उसको अच्छे से रखना है। और मिट्टी मैंने बताया है कि रिवर सैंड ज़रूर ऐड करनी है, जिससे पानी ज़्यादा ना एब्जॉर्ब हो मिट्टी में। अगर पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी मिट्टी तो इसकी जड़ें गलने का भी चांस रहता है। इसीलिए जो फ्रेंड्स इसको बरसात से इस पौधे को बचा लेते हैं, उनके गार्डन में पूरे साल तक ये पौधा रहता है। तो इस तरीके से अगर आपने सीडलिंग लिया है तो उसके जो है बल्ब आपको थोड़े से जो रूट वाल होती है उसे हल्का सा खोल देना है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी रहती है, जो इस पौधे में अभी तक मिट्टी लगी थी, उसके जितने पोषक तत्व थे वो सारे पौधे ने ले लिया था। वो मिट्टी में कोई जान नहीं रह गई थी। तो आपको मिट्टी चेंज करना है। मिट्टी चेंज करने के बाद एक अच्छी मिट्टी, हेल्दी मिट्टी जो आपने बनाई है, उसको अच्छे से गमले में पौधे के चारों तरफ रखना है और उसके बाद अच्छे से इसको दबा देना है। इस तरीके से मैं अपने सभी पौधों की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो चलिए रिपोर्टिंग के बाद दिखाते हैं कि और क्या क्या काम इनमें करना है।
फ्रेंड्स अगर इनकी वैरायटी की बात करें तो इनमें देसी वैरायटी के भी बिनका होते हैं, जिनमें लाइट, डार्क, पिंक, वाइट ये सारे होते हैं। जो है वो काफ़ी ऐसे जैसे देसी जो होते हैं उनमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, फ्लावर भी ज़्यादा आते हैं, लेकिन कलर गिने चुने होते हैं। और जो हाइब्रिड बिनका होते हैं इनमें ग्राफ्टेड वाले ये सारे बहुत सारे कलर के हाइब्रिड होते हैं। तो हाइब्रिड की बात करें तो इनके कलर अनगिनत होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इनके नाम की बात करें तो इनके इतने सारे नाम हैं, सभी जगहों पर अलग अलग नाम से बिनका के पौधे को जाना जाता है। इसे कुछ लोग कहीं कहीं पे पेरीविंकल भी कहते हैं, कहीं सदा सुहागन के नाम से भी जाना जाता है, सदाबहार भी कहते हैं लोग, और मर्टल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और लगभग सारे लोग इसे बिनका के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। तो इस तरीके से ये जो पौधा होता है ये समर का पौधा होता है। समर फ्लावरिंग इसमें ज़्यादा अच्छी होती है और कलर भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन होते हैं, आपको जो कलर पसंद हो आप वो कर। तो इस तरीके से मैं अभी तो अपने सारे पौधों की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। रिपोर्टिंग के बाद भी इनकी बहुत ज़्यादा केयर करने की तो ज़रूरत नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं, जिससे इनमें ज़्यादा फ्लावरिंग हो और ज़्यादा टहनियाँ बने, अच्छा सा घना सा पौधा तैयार हो। उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं रिपोर्टिंग के बाद भी। और सबसे बड़ी बात जो है, इसकी मिट्टी अगर आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको महीने में एक आध बार शायद मिट्टी में फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ये जिस मिट्टी में आपने लगाया है उसी में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप बिनका की सीड उगा रहे हैं तो उसको उगाने के लिए आपको इसे मतलब सीड इसके उगते नहीं हैं जल्दी से, तो उन्हें गर्म वातावरण में रखना होता है। उसके लिए आप एक टेक्निक लगा सकते हैं। अगर आप सीड उगा रहे हैं तो आप जिस पॉट में सीड उगा रहे हैं उसमें हल्का सा पानी डालना है, बहुत पानी नहीं भरना है, और उसके बाद उसे किसी पेपर या पॉलीथीन से अच्छे से ढक देना है, जिसमें उसमें वाष्प बने और उसका जो टेम्परेचर रहे वो ज़्यादा हो जाए पॉलीथीन का। तो उससे 1 से 2 सप्ताह में आपका बीज अच्छे से उग जाएगा, अच्छी सीडलिंग तैयार हो जाएगी। और इसमें जब आपकी सीडलिंग तैयार हो जाती है तो आप इसे जो पॉलीथीन कवर किए रहते हैं उसको हटा के फिर इसमें अच्छे से पानी डाल सकते हैं। और उसके बाद कुछ दिन छोड़ने के बाद आप इसमें जब 8 से 10 पत्तियां आ जाती हैं लगभग 1 महीने में, उसके बाद आप सीडलिंग की रिपोर्टिंग कर दीजिए। बहुत ही अच्छा और घना पौधा आपका तैयार होगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं आपको पौधे उगाने के और पौधे की रिपोर्टिंग करने के लिए जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं वो होती हैं। और रही बात इसे शेडेड एरिया की, तो इसे लाइट एरिया में रखना चाहिए, जिससे इसे अच्छी धूप मिलती रहती है तो इसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है। और पानी भी इसमें समय समय पर डालते रहना है, जिससे ये सूखे ना। और जो धूप है, धूप तो इसे कम से कम 5 घंटे डेली मिलनी चाहिए। अगर आप खाद की बात करें, खाद अगर आप 2 बार सीजन में डाल देते हैं तो पर्याप्त होती हैं बिनका के पौधों के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरे सारे पौधों की रिपोर्टिंग कर दी है और सारे पौधे मैंने 6 इंच वाले नर्सरी पॉट में लगाए हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। और अब फ्रेंड्स, मैं फ्लावर्स का जो है लालच नहीं कर रही हूँ और सारे पौधों की पिंचिंग कर दे रही हूँ। इस तरीके से पिंचिंग करने पे ये पौधों की जो ग्रोथ होती है वो घनी हो जाती है। तो आपको शुरुआत में फ्लावर का लालच नहीं करना है कि कितने सुंदर फूल हैं, इन्हें कैसे तोड़ें। आपको समय पे इनकी पिंचिंग करते रहना है। और पिंचिंग जब आप करते हैं तो ये जो छोटे छोटे टहनियाँ निकल रही हैं, इनको भी आप साइड में कहीं भी मिट्टी में दबा दीजिए। ये जैसे कटिंग हम लगाते हैं उस तरीके से इनकी भी ग्रोथ अच्छी होती है।
तो आप इनकी पिंचिंग करने के बाद इन छोटे छोटे कल्ले आप मिट्टी में दबा के नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने पिंचिंग भी कर दी और इनकी जो छोटी टहनियाँ थी उन्हें मैं इसमें लगा दी हूँ। मैं कुछ और काम करती हूँ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे फ्लावर प्लांट और गार्डन से रिलेटेड और भी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और रिपॉटिंग के बाद सबसे पहले आपको हल्का हल्का पानी इसमें डाल देना है, जिससे इनकी जो नमी हो वो जो हम जब बॉल खोलते हैं रूट बॉल तो जड़ें दिखने लग जाती हैं, वो अच्छे से मिट्टी पकड़ लेंगी। इसलिए आपको हल्का हल्का पानी अभी डाल देना है। उसके बाद इसे किसी धूप छाया वाले स्थान पर रख देना है। 1 या 2 दिन के बाद फिर से ज़्यादा धूप में रखना है। और मैंने ये जुगाड़ू स्प्रे बॉटल जो मेरी बनी है, मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। आप अगर ऐसे बॉटल से बनाना चाहते हैं अपने लिए स्प्रे बॉटल अपने गार्डन के लिए तो बना सकते हैं। और इसे बहुत ही अच्छे से पानी में डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।